हेलो नमस्कार। शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। नए सत्र से पहले मिल सकती है शिक्षकों को नियुक्ति। नई भर्ती से बाड़मेर को मिलेंगे सबसे ज्यादा 3,511 शिक्षक। सिक्कर को मिलेंगी 1,469 पद मिलेंगे। वहीं इन जिलों में ज्यादा नियुक्ति दी जाएगी। बाड़मेर के अंतर्गत 3,511 पदों पर, जबकि उदयपुर में 2,978 और जोधपुर में 2,373 और जयपुर में 2,757 यथावत नियुक्तियां दी जाएगी। डबल अभ्यर्थी पास डबल ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। वहीं शिक्षक भर्ती से पहले हो सकते हैं तबादले। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की 67 दिन पुरानी हड़ताल। CS शर्मा से वार्ता के बाद समाप्त करने का ऐलान। कर्मचारियों ने किया विरोध, समझौते के बताया धोखा। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 हिंदी और संस्कृत का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से श्रेणी तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 9 विषयों में से 7 विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। शेष रहे 2 विषय हिंदी और संस्कृत का परिणाम भी इसी सप्ताह घोषित किया जाएगा। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग से कि UG प्रथम वर्ष SPC, GCA और GGTA में कमेटियों का गठन पहले ही हो चुका है। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में प्रवेश शेड्यूल शाम तक जारी नहीं हुआ, हस्ताक्षर नहीं होने से अटका। वही बड़ी खबर है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की 4 विषयों की फाइनल आंसर की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार शाम को अचानक अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 4 विषयों की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इनमें अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी विषय भी शामिल थे। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा सामान्य ज्ञान CD प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजियां जारी की गई। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं सीरीज वाइज। वहीं खेल कोच शारीरिक शिक्षा के केवल खेल प्रमाण पत्र अपलोड करने का आज अंतिम दिन होगा। वही बड़ी खबर है। निदेशालय ने जारी किए आदेश। आयुर्वेद विभाग में होने वाली सभी भर्तियों में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वही बड़ी खबर है कि IGNOU जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन 30 तक। MSc के नए कोर्स पहली बार लागू होंगे। राज्य के लोहिया कॉलेज में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU द्वारा 17 जुलाई 2023 के विभिन्न कोर्सेज जैसे MBA, MA, MCom, MSc, BA, BCom, BSc विभिन्न विषयों में डिप्लोमा प्रमाण पत्रों में प्रवेश जारी है। वही बड़ी खबर कोटा से देखने को मिल रही है। कोटा शहर में अब तक 27,785 खिलाड़ियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। शहरी ग्रामीण ओलंपिक 23 से रजिस्ट्रेशन अब 15 जून तक होंगी। वही बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग से इस साल स्पेशल D.Ed के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कॉलेज स्वयं के स्तर पर ही दाखिले कर सकेंगे। 11 कॉलेजों में होगी विशेष शिक्षा की पढ़ाई। प्रवेश परीक्षा बंद। कॉलेज स्तर पर 4 सदस्यों की कमेटी करेगी चयन। वही दिव्यांगता की अलग श्रेणियों के अनुसार 2 वर्षीय कोर्स की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी गई। इस साल स्पेशल D.Ed के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कॉलेज स्वयं के स्तर पर ही दाखिला कर सकेंगे। वही बड़ी खबर है। जिले के 17 सरकारी कॉलेजों में 9,040 सीटें। 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास हुई 22,788 स्टूडेंट्स। 18 दिन पहले 12वीं के रिजल्ट जारी। कॉलेज आयुक्तालय ने जारी नहीं किया प्रवेश शेड्यूल। 3,000 से यानी कि 34,731 स्टूडेंट को इंतजार है। वही एक्सप्लोरर के अनुसार 12वीं आर्ट्स में कॉलेज की सीटों से 3 गुना व साइंस में 5 गुना फर्स्ट डिवीजन के से पास हुए। वही युवा पोर्टल पर मिलेगा कैरियर मार्गदर्शन का सर्टिफिकेट और गाइडेंस मिलेगा। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। नीट UG उत्तर तालिकाएं जारी, रिजल्ट जल्द। फिजिक्स में 1 प्रश्न ड्रॉप, बायो में 1 प्रश्न के कई विकल्प सही। रेडियस ऑफ जायरेशन से संबंधित था प्रश्न 17। ड्रॉप किया गया प्रश्न कोड F5 में संख्या 17 पर है। ये फिजिक्स विषय में रेडियस ऑफ जायरेशन से संबंधित है। क्योंकि इस प्रश्न का कोई भी विकल्प ठीक नहीं था, इसलिए इस ड्रॉप कर दिया गया। प्रश्न संख्या 141 बायोलॉजी रिकमाइंड DNA से संबंधित है। विशेषज्ञों से राय के बाद एजेंसी द्वारा इसके 1 से अधिक विकल्प ठीक कराए दिए गए हैं। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। चयन बोर्ड से कि चयन बोर्ड जारी कर रहा रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने आगे की प्रक्रिया की तैयारी शुरू की। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती जुलाई में दस्तावेज सत्यापन। अगस्त तक मिलेगी नियुक्ति। शुरू में है 986 पद। जानिए प्रदेश में किस जिले को कितने शिक्षक मिलेंगे, ये भी शेड्यूल जारी किया गया। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। 10वीं का रिजल्ट कम रहने पर 88 संस्था प्रधानों को नोटिस। 15 दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर मिलेगी 17 CCA चार्ज शीट।
वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, कोटा से 35 खेलों के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को न्यूनतम अंक पर मिलेगा प्रवेश। कॉलेज में प्रवेश की नई नीति, लगातार 3 सत्र में रक्तदान पर स्टूडेंट को मिलेंगे 1% बोनस अंक। वहीं एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करने वालों को अंक मिलेंगे। वही बड़ी खबर अजमेर से देखने को मिल रही है, अभ्यर्थियों की आरपीएससी से मांग, परिणाम जल्द जारी करें। स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 से जुड़े हैं अभ्यर्थी। 8 माह बाद भी कई विषयों की विचारी सूची जारी नहीं की गई। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, अजमेर से सेना भर्ती अग्निवीर रैली में 200 के बजाय इस बार 100 अभ्यर्थी ही दौड़ेंगे। 14 जून से भर्ती रैली होगी और 10 दिन में 8,540 अभ्यर्थी होंगे शामिल। वही तैयारी कोई और कराएगा, फिजिकल पर अन्य स्टाफ रहेगा। इंट्रेंस टेस्ट में सफल युवाओं के लिए है दक्षता रैली। वही बड़ी खबर जोधपुर से देखने को मिल रही है, सब्जेक्ट टीचर और लेक्चरर के अभाव में पढ़ाई अटकी। 280 डीओ नहीं मिलने से योजनाओं पर असर। सामान्य शिक्षक से वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी लंबित। पोस्टिंग नहीं होने से 57,000 टीचर्स के बाद पद पड़े रिक्त। वही बड़ी खबर जयपुर से देखने को मिल रही है, सामान्य प्रशासन विभाग की लापरवाही, बेरोजगार युवकों को पड़ रही भारी। हाउसकीपर भर्ती के फाइनल परिणाम के 1.5 महीने बाद भी नियुक्तियां नहीं दी गई। वही बड़ी खबर है कि गौरव की बात है कि बाया हाथ सही नहीं, 12th का 12 का चश्मा फिर भी हासिल किए 100% अंक। सीनियर सेकेंडरी डीप डब एंड CWSN परीक्षा में रसा इतिहास। वही बड़ी खबर है कि नए सत्र से मिल सकती है शिक्षकों की नियुक्ति। वही आवेदन किया तो अफसरों ने रिकॉर्ड में बदले नाम, नियुक्तियां फर्जी होने का संदेश। अलवर जिला परिषद 7 शिक्षक 28 साल तक गलत नामों से करते रहे नौकरी। वही एक शिक्षक के तो पिता का नाम बदल लिया। वही सभी सेवाओं का मिला लाभ, अब जरूरत क्यों। वही बड़ी खबर है कि कैरियर को लेकर के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू। विद्यार्थी 23 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट पर भुगतान सहित अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई। विद्यार्थी 17 जून तक अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाए अपना कैरियर। विद्यार्थी विभिन्न कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। टेक्नोलॉजी में आधुनिक विकास और इंडस्ट्री में नवाचार के साथ कृषि में कैरियर का दायरा काफी बढ़ गया है। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लेखा अधिकारी, कांस्टेबल समेत अन्य कई पदों पर भर्ती। विद्यार्थी 6 जुलाई तक अपना ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भुगतान सहित आवेदन कर पाएंगे। वही बड़ी खबर है कि यूपीएससी मेंस एग्जाम की तैयारियों के लिए कैंडिडेट को मिलेगा 3 माह का समय। सीएससी प्रीलिम्स लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के 15 दिन बाद ही जारी कर दिया परिणाम। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर आयोजित होंगे। वहीं 2,998 पदों पर पटवारी भर्ती के लिए राजस्व विभाग को भेजा प्रस्ताव। मिनेश यूनिवर्सिटी में 870 सीट पर प्रवेश प्रक्रिया 19 से शुरू होगी। वहीं स्कूल लेक्चरर इतिहास 729 अभ्यर्थियों की विसारी सूची जारी की गई और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा जीके आंसर की हुई जारी। वही आंसर की बायो में एक सवाल के कई ऑप्शन, नीट यूजी फिजिक्स के पार्ट में एक सवाल ड्रॉप किया गया। वही बात करें, डॉक्टर बेरी ने बताया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस में 9 पेपर होंगे। इनमें भारतीय भाषा और अंग्रेजी पेपर ए और बी क्वालिफाइंग है। इन प्रश्न पत्रों के अंक मेरिट सूची तैयार करने के लिए नहीं गिने जाते हैं। मुख्य परीक्षा में भाषा के 2 पेपरों के अतिरिक्त निबंध का 1 पेपर, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर, इसके अतिरिक्त 1 वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। वही कट ऑफ मार्क्स और प्राप्त अंक जारी नहीं किए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को वर्ष 2023 की परीक्षा प्रक्रिया की समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा। वही बड़ी खबर है कि आरयू इसी माह जारी होंगे सभी परीक्षाओं के परिणाम। अब शुरू होंगे बड़े स्तर के रिजल्ट घोषित होने। विद्यार्थी अपने आगे के प्लान समय बर्बाद किए बिना कर सकेंगे आवेदन। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, बाम की बैठक, देश की पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी का नो लॉस नो प्रॉफिट पर संचालन। मिनेश यूनिवर्सिटी में 870 सीट पर प्रवेश प्रक्रिया 19 से और 50% सीट एसटी के लिए आरक्षित रहेगी। वहीं प्रदेश के 29 कॉलेज में नए संकाय खुलेंगे। मणिपुर में 7 जून को हुई नीट की आंसर की जारी। रोजगार मेले में शामिल हुए 171 अभ्यर्थी, 69 को जॉब ऑफर मिला। वहीं सरकारी आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन दस्तक। निर्माण कार्यों की ऐप की जाएगी मॉनिटरिंग। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जेएनयू से अकाउंट विभाग में फिनटेक डिग्री कोर्स शुरू। रोजगार उन्मुखी होने से क्रेज। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का संयोजन है फिनटेक। वहीं निफ्ट एडमिशन के लिए सीट अलॉटमेंट की दूसरी लिस्ट जारी की गई। और वहीं जोधपुर, कोटा और अरवल सेना भर्ती रैली 15 जून से 18 जुलाई तक होगी। वहीं बीए फाइनल की चित्रकला व ललित कला की प्रायोगिक परीक्षा 21 से शुरू होगी। और दलालों के बहकावे में नहीं आने की दी हिदायत। और वहीं 2,998 पदों पर पटवारी भर्ती के लिए राजस्व विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। राज्य में 2,998 पदों पर पटवारी भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने प्रस्ताव
राजस्व विभाग को भेजा है। इनमें 2588 नॉन टीएसपी तथा 410 पद टीएसपी सत्र के लिए हैं। वहीं 1907 पटवारियों के रिक्त पद पर हैं, जबकि इस वर्ष की बजट घोषणा के लिए सभी जिलों के 1035 पटवार सर्किलों में 1035 पटवारियों के नव सृजित पद हैं। वहीं 28 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद भी सृजित किए गए हैं और राजस्व विभाग से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इसे राज्य कर्मचारी आयोग को भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।